Hello everyone, कैसे हो आप लोग? I am Nalini Tyagi and in our previous lecture we have completed exercise 1.2. In this lecture we are going to start next exercise which is 1.3. ठीक है, तो 1.3 में ये क्या कह रहा है? In exercise 1.3 we have to prove that root 5 is irrational. हमें प्रूफ करना है कि root 5 क्या है? एक irrational है. Irrational और rational values क्या होती हैं पता ही आप लोगों को? Irrational values वो होती हैं which cannot be write down in the form of ratio, that is the values which we cannot write down in the form of p upon q, a upon b या c upon d, anything जिसे हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. अगर आप लोगों को रेशनल इरेशनल वैल्यूज समझनी है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं जिसको मैं नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ओके, तो अभी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है दैट रूट 5 इज इरेशनल. हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, दैट मीन्स अपोज लेके चलेंगे. हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये तो रेशनल है, हमने मान लिया कि हाँ ये रेशनल है. उसके बाद हम जब लास्ट में आएंगे तो हम उल्टा हमारा अपोजिट प्रूफ हो जाएगा विच विल प्रूव दैट इज इरेशनल. कैसे करना है लेट्स गो देख लेते हैं. तो हम इसे अज्यूम करेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल. जब रूट 5 रेशनल है तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर है ये पॉइंट? वेयर p और q क्या होंगे? p एंड q आर इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स भी मैंने आप लोगों को पहले बताए थे क्या होते हैं. तो यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q होगा. नाउ विल स्क्वायर इट. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जब हम दोनों साइड की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5. अब क्योंकि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स थे, दैट मीन्स पी जो होगा वो पी स्क्वायर जो होगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये तो इंटीजर वैल्यूज हैं. ठीक है, तो इंटीजर वैल्यूज है इसलिए पी स्क्वायर जो होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा. जब भी किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी सेम नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है. दैट मीन्स कि अगर हमारा 8 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल है तो 8 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स व्हेन p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 दैट मीन्स p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. सो देयरफॉर हम p को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर p इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 5 और जब 5 से डिविजिबल है तो हम इसे 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं. p इज इक्वल्स टू 5 है. पुट इट इन इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर अपॉन 5. दैट इज q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 r स्क्वायर. ठीक है जी, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसे थोड़ा सा. तो जब q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 r स्क्वायर है दैट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5. देख रहे हैं ये चीज़ आप? ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, दोनों वैल्यू सेम है. अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हैं तो हमारा p भी 5 से डिविजिबल था और हमारा q भी 5 से डिविजिबल है. देयरफॉर P and Q at least have a common factor 5. इन दोनों के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो होगा जो कि 5 होगा. अब जब 5 कॉमन फैक्टर होगा इसका मतलब 5 क्या रूट 5 क्या होगा हमारा? इरेशनल. इसका मतलब हमारा रूट 5 क्या है? रेशनल नहीं होगा. बट this contradicts the fact that p and q are co-prime. co-prime तो पता है ना क्या होते हैं? co-prime क्या होते हैं? co-prime वो वैल्यूज़ होती हैं जो दोनों आपस में डिविजिबल नहीं होती हैं, जिन दोनों वैल्यूज़ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. जबकि यहाँ पे तो हम शुरू में तो हम यही लेके चले थे ना कि दोनों इंटीजर्स और दोनों कोप्राइम है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ गया और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया कि P और Q क्या है?
कोप्राइम है, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो बाकी इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब आपसे छूट जाए या आपकी समझ में ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। जब ये रेशनल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = P/Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. तो 2√5 = P/Q -3। जब P/Q रेशनल है तो -3 करके भी, 3 भी तो एक इंटीजर है, 3 इज ऑल्सो इंटीजर। तो जब हम एक इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक रेशनल वैल्यू आएगी। एज P, Q and 3 all are integers, therefore P/Q -3 is rational। ठीक है, तो हम इसे P/Q -3 को क्या एज्यूम कर लेते हैं, A/B एज्यूम कर लेते हैं। therefore 2√5 = A/B and √5 = A/2B। अब जब A/B रेशनल है तो A/2B भी रेशनल होगा, ठीक है। बट दिस contradicts the fact that √5 क्या होता है, हमें अभी पिछले उसमें हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में √5 क्या था, √5 तो इरेशनल था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज irrational and our assumption was wrong, therefore 3 + √5 is irrational। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 1/√2। फिर से सेम अजम्पशन लेके चलेंगे, 1/√2 इज रेशनल, ये हमने अज्यूम किया है। सो 1/√2 = A/B ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, B इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करने पे क्या हो जाएगा, √2 = B/A। अब जब A/B हमारा रेशनल है तो B/B भी क्या, B/A भी क्या होगा, रेशनल होगा। वेयर A and B आर इंटीजर्स, ये आप लिखेंगे यहाँ पे एज A/B इज रेशनल, therefore B/A is also rational, but this contradicts the fact that, fact क्या है, √2 क्या है हमारा, √2 is irrational। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो therefore 1/√2 is also irrational, यहाँ आप लिख देंगे। so 1/√2 is also irrational and our assumption was wrong। ठीक है जी, चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। √5 बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसी का एक पार्ट हम पीछे कर भी आए हैं, तो सिंपल वही लेंगे। लेट 7√5 इज रेशनल, तो 7√5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, P and Q आर इंटीजर्स। ये सारी थ्योरी तो आप लोग लिख ही लेंगे।
तो रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 7q एज p, q and 7 all are integers, therefore p upon 7q is rational. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. बस यही था, कुछ नहीं था, डोंट वरी. ठीक है जी, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, और इसी के साथ हम लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. बस 6 प्लस रूट 2 लेट करेंगे फिर से. लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल. तो हम 6 प्लस रूट 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो रूट 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 6. जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा. और फिर से क्या हो जाएगा? इसकी थ्योरी अब आप अपने आप लिखेंगे, इसमें भी सेम ही लिखेंगे. एज p, q एंड 6 ऑल आर इंटीजर्स, देयरफॉर दिस वैल्यू इज ऑल्सो ए रेशनल वैल्यू विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज irrational. Okay, so therefore our assumption is wrong and this value is irrational. We conclude that 6 plus root 2 is irrational. इसी के साथ हम लोगों की एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई. बस यही 2-3 क्वेश्चन थे इसमें, ज़्यादा कुछ था नहीं. चलिए, that's all for today. We'll meet you soon. Thank you very much. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.